विंग्स लेस जो होते हैं वो शुरू में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैनिपुलेट, रीज़न भी कि आपने उसको पहले रबर डैम को इंगेज करना होता है और फिर क्लैंप लगाना होता है। फॉर एग्जांपल रबर डैम है, लेट्स सपोज हम 3/6 की रूट किनार कर रहे हैं, ठीक है। ओके, द पंच वी हैव अ डिफरेंट साइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन, द वन इज lower central, lateral incisors, canines, lower anteriors, then upper anteriors, canines, premolars. Okay, so we have a different size of starting from lower incisors, upper incisors, or central, lateral canines. For canines, for premolars, for molars. Okay, upper and lower growth. So let's suppose if we are doing root canal of 3/6 molar. So choose this one. Okay, now different parts of clamp. This one is bow. This one is internal jaws. Okay, cervical 1/3 को engage करते हैं. These are the wings. So what we can do for this wings clamp, we manipulate it always extraorally, just like this. हम इस wings के accordingly इसको हमने manipulate करते हैं. Okay. For this one, in the center. Engage this one, lock this one. And of course, 3/6, 3/6 पे आप इसको engage करो. एक प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट है. Okay. Now, at that time, the rubber dam is over the clamp. You have to engage the rubber dam under the clamp. रीज़न बीइंग कि आपने सर्वाइकल 1/3 को पे सील बनाया. सो बाई एनी ब्लड इंस्ट्रूमेंट आप इसको within some space. Now how we check the isolation? Is there any way कि हमने प्रॉपर स्पीड अचीव की है या नहीं की? वाटर इसमें प्लेस कर दें. सपोज इन द ओरल कैविटी जस्ट लाइक दिस वन, क्योंकि आप फेस के ऊपर एक्स्ट्रा ओरल नहीं होगा, कभी आप लगाएंगे आपको आइडिया होगा. ठीक है, तो चेक द सील हम इसके ऊपर ट्रिपल सील से या वाटर इसके ऊपर प्लेस करें. द वाटर लीक्स इमीडिएटली, इट मीन्स कि आपकी सील अचीव नहीं है. वी हैव टू place some temporary solutions to achieve the seal. और अगर आपके पास वाटर वहाँ पे होल्ड हो जाता है, इट मीन्स कि आपने सील अपनी अचीव कर ली. ओके, नाउ देयर आर द डिफरेंट मटेरियल्स वी कैन यूज, कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल्स वी कैन यूज टू मेक ए सील इन सम सर्टन एरियाज. फॉर एग्जांपल इन दिस एरिया, यहाँ से लीकेज हो सकती है, जहाँ पे आपके क्लास 2 या डिस्टल्स या मेजर साइड पे क्लास 2 जहाँ पे. ओके, यहाँ पे हमारे पास लीकेज के चांसेस होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली. इसी तरह यहाँ पे लीकेज के चांसेस होते हैं. सो व्हाट मटेरियल्स वी कैन यूज कॉस्ट इफेक्टिव? मैट्रिक्स पैड क्या है? मटेरियल टू सील. वैक्स कैसे प्लेस करेंगे? इट्स डिफिकल्ट. वार्म करेंगे तो आपकी शीट मेल्ट हो जाएगी, शीट टियर हो जाएगी आपकी आराम से. मुश्किल है. टेफ्लॉन से सील अचीव नहीं करेंगे. सिंपल सोल्यूशन फ्लॉस से कैसे आप सील करेंगे? कैविट. ठीक है, आप सिंपल कैविट से वहाँ पे सील करें, उसमें वाटर प्लेस करेंगे, वो हार्ड हो जाएगा, सील अचीव हो जाएगी. ठीक है, दिस इज़ फॉर विंगलेस. अब विंगलेस में आपने क्या करना है? आपने पहले क्लैम्प को इंगेज करना है. सपोज हमने ये क्लैम्प को इंगेज कर लिया, तब ये भी आपका विंग बनेगा.
क्लियर? सो द वन ऑफ द वे, देखिए इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका रबर डैम टीयर हो जाएगा कि आप ओवर द बोर्ड इसको क्रॉस करने की कोशिश करें और फिर फ्रॉम वन साइड इस तरह एंगेज करें एंड फ्रॉम अदर साइड ठीक है। एक ऐसी बात यहाँ पे इजी लग रहा है, इट्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म दिस इंटरवल। विंग्स वाले इनिशियली एज ए बिगनर इज इजी, रीज़न बिंग कि उसको आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनिपुलेट कर दिया, उसको आपने फिक्स कर। सर वो डिस्टेंस साइड में एरिया था एक्सपोज हुआ, उसको कैसे आपने कैविटी, स्मॉल एरियाज जहाँ पे आपके लीकेज हो सकती है वहाँ पर उसको आप कैविट से कर और ये बो हमेशा गोज डिस्टेंस। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द वे फॉर विंगलेस, बट उसमें ये होता है कि मोस्टली आपकी शील्ड्स होती हैं वो टीयर होती है। ऑल्टरनेटिव क्या है, प्लेस इट शीट फर्स्ट, ठीक है। आस्क द असिस्टेंट टू होल्ड दिस वन, इसको आपने पहले से एंगेज किया हुआ है, उसको लॉक कर दिया, क्लियर। ये आपने होल्ड करके रखा हुआ है इंटरनली, तो यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया। ये उससे रिलेटिवली इजी काम है, इसमें आपकी शीट जो है वो टीयर नहीं होती। सर्वाइकल वन थर्ड आपने इसको पुश कर, ठीक है। वाई सर्वाइकल वन थर्ड, वाई वी ऑलवेज प्लेस द क्लैम्प एंगेज है, इट्स अ कैविटी ना, आपका तो सब इस कंकेव है, तो जो आपका सर्वाइकल वन थर्ड अंडरकट बनता है, हमने वहाँ पे जॉज को एंगेज कर दिया, क्लियर। सो फॉर विंगलेस दिस वन इज रिलेटिवली इजी, इसमें आपकी शीट्स टीयर नहीं है, rather than कि आप उसको बोर्ड के ऊपर से निकल जाए, उसमें टीयर शीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और शीट ज़ाया हो जाती है। सो प्रेफरेबली आप पहले डैम को इंगेज करें, फिर उसके ऊपर क्लैम्प, इट्स ईजी, ठीक है। फिर अगर आपने लेट्स सपोज यहीं पे भी करना है, आपने होल्ड करके मोलर के ऊपर इंगेज करें, होल्ड दिस वन, विंगलेस एंड विंग दोनों में कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन विंग्स का फ़ायदा ये होता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इंट्रा ऑर्डिनरी प्लेसमेंट आपकी ईजी होती है। अभी मॉडल है इस पर काम करना सामने, व्हेन यू आर इंट्रा ऑर्डिनरी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आप एज ए बिगिनर विंग्स क्लैम्प यूज़ करें, वो क्योंकि हर चीज़ आप बाहर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनिपुलेट कर रहे हैं, सब आपने इसको क्लैम्प को इंगेज करना, रबर डैम शीट्स को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तो रिलेटिवली ईजी का, प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द शीट्स, क्योंकि शीट्स ज़ाया हो जाती है अगर वो टीयर हो जाएंगे, ठीक है। इनिशियली आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, व्हेन वी आर एंगेजिंग रबर डैम शीट्स, इसको स्लाइड से आपने स्पाइक्स के ऊपर एंगेज करना, बहुत ज़्यादा टाइट अभी ना, क्लियर। इसको आप बेशक टाइट, क्लियर। सर इसमें डेंटल फ्लॉस कैसे अगर हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लेस करनी है, ठीक है, अभी आप दिखा सकते हैं अगर डेंटल फ्लॉस आपको एंगेज कर लें, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इसकी बात करें फ्रेम की, देयर इज ऑलवेज नो मेटल ऑन द अपर साइड, रीजन इज टुवर्ड्स द नोज, ताकि यहाँ पे हम शीट को नोज को हम ब्लॉक ना करें विद द शीट,
ठीक है, आपने ओरल कैविटी भी ब्लॉक कर दी है, नोज भी ब्लॉक कर दिया, तो फिर सांस कैसे लेगी? ठीक है, तो आपके सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट कभी भी कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आपसे खुद ही कहेगा इसको था। ठीक है, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सो रिलेटिवली बट वी कैन डू कि आपने इस मेटल से ऊपर आपने अपने शीट्स को नहीं लेके, अगर एक्स्ट्रा शीट्स है बेशक आप चिन की तरफ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ऊपर आपकी रबर एम शीट्स नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ रबर एम शीट है, इसको जब आपने पेस्ट करना है तो आपने इससे ऊपर नहीं जाना, इसको अगर इस तरह लगाएंगे तो वो आपकी नोज ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं होगा आपके पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल चले आपने अगर गलती से पंच कर दिया या लगाते हुए लेट्स सपोज आपके पास ये शीट अपर पोर्शन पे चली गई है, तो सोल्यूशन क्या है? शीट जाया कर दें, फोल्ड कर दें, इसको आप यहाँ से फोल्ड करके स्पाइक्स में इंगेज करें। ठीक है, ये आपकी बात भी सीधी है। Sir, and technically, sir, location of the punch matters. फॉर सिंगल टूथ इज नॉट इशू, फॉर सिंगल टू थ्री रूट कैनाल्स के लिए इतना इशू नहीं है। अगर आपने फुल माउथ या कंप्लीट एंटीरियर्स को आपने आइसोलेट करने, देन वी हैव अ टेम्पलेट, वो एक शीट मिलती है मेटल की, उसमें 14 होल्स होते हैं, 14 अपर 14 लोअर। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप पंच करते हैं जितना आपने आइसोलेट कर, उसमें आपकी एक्यूरेट डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली होल्स हो जाते हैं, वैसे रिलेटिवली ईजी होती है। रबर डैम के ऊपर जो मार्किंग होती है वो ऑप्टा डैम है, नॉट द नॉर्मल शीट्स। ऑप्टा डैम वो सिंगल शीट थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ रिलेटिवली चीपर है, लेकिन अगर आप ऑप्टा डैम लें तो ऑप्टा डैम में बेनिफिट्स क्या होते हैं? एक तो इस पर मार्किंग होती है, ठीक है, 14 अपर 14 लोअर्स पे मार्किंग होती है, जो आपने आइसोलेट करना है, ये नंबर ऑफ टीथ आपने आइसोलेट करना है, उसको पंच करना है। सेकेंडली उसके ऊपर फ्रेम भी होता है प्लास्टिक का, that protects the lips and buccal mucosa. It's just like a cheek detector. उसमें cheek detectors भी है और उसमें आपकी रबर डैम शीट्स, दोनों काम एट अ टाइम आपका आफ्टर डैम। ठीक है, लेकिन इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव इन पास फॉर सिंगल, क्योंकि आपने अगर रूट कैनाल करनी है इट मीन्स कि आपने 2 शीट्स तो यूज़ करनी है। तो अगर 1000-1200 सब आपके रबर डैम पे लगे फिर आफ्टर डैम, तो दिस वन आर द चीपर, तो इसको आप प्रोटीन बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी ऑयल। क्लियर? Sir, more than one number of